जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी कहानी प्रेम की के अंतर्गत एक महात्मा द्वारा सुनाई गई सत्य घटना सुनाती हूँ। कर्मों का लेखा जोखा। एक फौजी था, उसके माँ बाप भाई बहन पत्नी कोई भी नहीं था। जो भी कमाता सब जमा करता रहता, उसका धन बढ़ता ही जाता था। एक सेठ था जो फौज में खाने का सामान सप्लाई करता था। एक दिन सेठ और वह फौजी आपस में मिल गए। दुआ सलाम के बाद बातचीत होने लगी और दोनों पक्के मित्र बन गए। जब सेठ जी को मालूम हुआ फौजी संसार में अकेला है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो उसने फौजी को समझाया, तुम्हारा पैसा ऐसे ही पड़े पड़े तो बढ़ेगा नहीं, मुझे दे दो, धंधे में लगा दूंगा तो तुम्हें भी कमाई में से हिस्सा दूंगा, तो तुम भी बहुत पैसे वाले हो जाओगे। फौजी ने अपना पैसा सेठ को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। अब दोनों को मुनाफा होने लगा। एक बार युद्ध छिड़ा। फौजी घोड़ी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। घोड़ी बिदक गई। फौजी के बहुत रोकने पर भी दुश्मन के खेमे की ओर चली गई। फौजी को शत्रुओं ने घेर कर मार डाला और वो घोड़ी भी मारी गई। सेठ को जब फौजी के मरने का समाचार मिला तो प्रकट में तो वो बहुत दुखी हुआ, पर मन मन में बहुत खुश हुआ। अब न तो मूल और न ही मुनाफा देना पड़ेगा, सारे पैसे मेरे हो गए। सेठ जी के घर में कोई संतान नहीं थी, धन तो खूब बढ़ रहा था। एक दिन सेठ जी के घर भी खुशखबरी आई। सेठ बड़ा आनंदित हुआ। समय आने पर पुत्र हुआ। सेठ ने जन्मोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे पुत्र बढ़ता गया। उसकी परवरिश बहुत ही धन खर्च करके होने लगी। सबसे अच्छा कपड़ा, घुमाना फिराना, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना होने लगा। पुत्र जवान हुआ। अब सेठ ने सोचा, अब ये व्यापार संभाल लेगा, मैं चैन से बैठूंगा। पुत्र का विवाह हुआ। सुंदर सी पुत्र वधू आ गई। सेठ सेठानी बड़े ही प्रसन्न और संतुष्ट थे, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। सेठ का पुत्र बीमार हो गया। सेठ ने पानी की तरह पैसा बहाया। डॉक्टर पर डॉक्टर बदले गए, खूब इलाज करवाया, पर पुत्र की हालत दिन पर दिन गिरती ही गई। तब कोई परिचित मिलने आया। उसने बताया उसके गांव के वैद्य की 2 पैसे की पुड़िया से मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। फौरन वैद्य से 2 पैसे की पुड़िया मंगाई गई। पुड़िया लाते ही पुत्र की मृत्यु हो गई। घर में कोहराम मच गया। सब रो पीट रहे थे। जवान पुत्र वधू, जिसकी अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसका बुरा हाल था। पूरे इलाके में शोक ही शोक था। एक महात्मा उधर से निकले। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या हुआ है? उन्हें किसी ने बताया कि सेठ जी के पुत्र का बीमारी से निधन हो गया है। वे सेठ जी से मिलने अंदर चले गए। सेठ जी रो रो कर कह रहे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। महात्मा मुस्कुराने लगे। बोले, सेठ जी, जब फौजी का पैसा लेकर धंधे में लगाया तब तुम खुश नहीं हुए थे? सेठ बोला, धंधा बढ़ाने से तो खुशी ही मिलती है महात्मन। फिर जब वो फौजी मर गया, उसका पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचकर भी तुम खुश नहीं हुए थे? हाँ महाराज, हुआ था। तो सुनो सेठ जी, ये जो तुम्हारा पुत्र बनकर आया था वो ही फौजी था। उसका जितना धन तुमने लिया था वो ब्याज समेत उसने पढ़ाई लिखाई, विवाह और अंत में बीमारी में उसने तुमसे वसूल कर लिया। अंत में उसके हिसाब में 2 पैसे और निकलते थे, वो अंत में वैद्य जी की बुढ़िया पर उसने वसूल कर लिए। सेठ जी, ये तो अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा है। जो हम करते हैं उसका फल तो मिलेगा ही। अब दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। सेठ जी को ज्ञान मिला। फिर भी बोले, महात्मा जी, मेरा तो सब समझ में आता है, पर मेरी बहू का क्या दोष है? महात्मा जी बोले, ये तुम्हारी बहू वही फौजी की घोड़ी है जिसने फौजी को शत्रु के खेमे में ले जाकर मरवा दिया। इस जन्म में फौजी ने भी इसे जवानी में विधवा बनाकर जीते जी मार दिया है। सब जने ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। महात्मा जी उठे और चले गए। सेठ जी और उनका परिवार उन्हें जाते देखते रहे और समझ गए कि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हमारे अपने कर्मों का फल ही हमें सुख दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। राधे राधे।